अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। वर्गो यानी बुर्ज सुमला, ईद उल अज़हा के ये 3 दिन वर्गो आपके लिए आम दिन नहीं होने वाले। ये वो वक्त है जब खामोशी में छुपी हुई हकीकतें सामने आएंगी, दिल के अंदर दबी हुई बातें ज़बान तक आएंगी और किस्मत आपके दरवाजे पर एक ऐसा इशारा देगी जिसे अगर आपने समझ लिया तो आने वाले दिनों के रास्ते खुद ब खुद निखर जाएंगे। आपका ताल्लुक हमेशा सोच समझ कर कदम उठाने वाले ज़ोडिएक साइन से है। आप जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करते, मगर जब एतबार कर लें तो फिर दिल से करते हैं। ईद के इन दिनों में आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो आपको ये समझाएंगे कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आपके साथ है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको वर्गो वो ख़ास रूहानी इशारे भी मिलेंगे जो ईद के तीसरे दिन के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी, सुकून और एक नई उम्मीद का दरवाज़ा खोल सकते हैं। वर्गो, आप लोगों के लिए ईद का पहला राज ये है कि ईद के पहले दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, मगर दिल के अंदर कोई पुरानी सोच, कोई अधूरा मामला या किसी ख़ास इंसान की याद बार बार दस्तक देगी। ये दिन आपको अंदर से एहसास दिलाएगा कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ खामोशी से सह लिया है, मगर अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कदर पहचाने। किसी रिश्तेदार, दोस्त या करीबी शख्स की तरफ से कोई बात ऐसी हो सकती है जो बज़ाहिर आपको मामूली लगेगी, मगर आपके लिए एक बड़ा इशारा बनेगी। पहला राज ये है कि ईद के पहले दिन जो शख्स आपके दिल को सुकून दे उसे नज़रअंदाज न करें, और जो शख्स आपकी खुशी में कमी डाले उससे फासला रखें। आपकी खामोशी आपकी कमज़ोरी नहीं, याद रखें वर्गो, बल्कि ये आपकी ताकत है। इस ईद पर प्लैनेट्स आपसे कह रहे हैं कि दिल की बात को दिल में दफन न रखें, मुनासिब वक्त पर नरम लहजे में अपना मौक़िफ़ ज़रूर बयान करें। दूसरा राज ईद के दूसरे दिन से जुड़ा है। इस दिन वर्गो आप लोगों के लिए माली मामलात, घर के अखराजात, कुर्बानी, ख़ानदान या किसी ज़िम्मेदारी के हवाले से कोई अहम सोच पैदा हो सकती है। आपको महसूस होगा कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर आपको जब ज़रूरत होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। ये एहसास आपको उदास करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। ईद का दूसरा दिन आपको ये सिखाएगा कि हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते में हदूद मुकर्रर करना ज़रूरी है। इस दिन कोई पुरानी रकम, कोई रुका हुआ काम, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज या कोई ख़बर आपको उम्मीद दे सकती है। दूसरा राज ये भी है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, बस इसका नतीजा देर से मिलेगा। अगर आप बिज़नेस, जॉब, घर या किसी ज़ाती फ़ैसले में उलझे हुए हैं तो ईद का दूसरा दिन आपको अंदर से वाज़ेह सिमत देगा। बस जज्बात में आकर जल्दबाजी न कीजिएगा। तीसरा राज वर्गो ईद के तीसरे दिन ज़ाहिर होगा, और ये राज दिल, रिश्तों और किस्मत के दरवाज़ों से मुतल्लिक है। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी वर्गो ख़त्म होने वाली है। जिस बात को आप कई दिनों से बल्कि कई अरसे से सोच रहे थे उसमें कोई न कोई वजाहत आपको मिलेगी। किसी शख्स का रवैया बदल सकता है, कोई खामोश इंसान बात कर सकता है, या कोई ऐसा इशारा आपको मिलेगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि अब किस रास्ते पर चलना है। ईद का तीसरा दिन आपके लिए रूहानी तौर पर भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस दिन दुआ, सदका, दुरूद पाक की कसरत और खामोशी से मांगी हुई हाजात ख़ास असर रखेंगी। आपके नसीब में एक नया आगाज़ लिखा जाएगा, मगर ये आगाज़ तब होगा जब आप पुरानी नाराज़गी, पुराने खौफ और पुरानी उलझनों को दिल से निकाल देंगे। आप लोगों के लिए ये दिन हर चीज़ के लिए आपको सुकून देगा, और आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी से खुद को बचाएं और पॉजिटिविटी को अपने इर्द गिर्द जगह दें, ताकि आप पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकें। अब बात करते हैं वर्गो 3 फ़ैसलों की। पहला फ़ैसला ईद के दिनों में ये है कि आपने इन ईद के 3 दिनों में किसी भी शख्स के रवैये को नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि यही रवैया आने वाले दिनों की हकीकतें बताएगा। दूसरा फ़ैसला ये है कि माली मामलात में जज्बाती होकर खर्च न करें, ख़ास तौर पर किसी के दबाव में आकर कोई वादा न करें। और तीसरा फ़ैसला आप लोगों के लिए ये है कि अपनी हेल्थ, नींद और ज़हनी सुकून को सबसे ज़्यादा अहमियत दें, क्योंकि वर्गो आप लोग दूसरों की फ़िक्र में ख़ुद को भूल जाते हैं। अगर किसी रिश्ते, बिज़नेस, जॉब या घर के मामले में फ़ैसला करना चाहते हैं तो ईद का तीसरा दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फौरी तौर पर कदम ना उठाइएगा। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि आपके लिए असल कामयाबी जल्दी में नहीं बल्कि दुरुस्त वक्त के इंतज़ार में है। कोई शख्स आपको आजमा सकता है, एक मौका आपको पुकार सकता है, और एक बात आपके दिल के बोझ को हल्का कर सकती है। इसलिए वर्गो इस ईद पर फैसला दिमाग से करें, मगर दुआ दिल से करें। अब आते हैं वर्गो आप लोगों के लिए 3 खुशखबरियों के हवाले से। पहली खुशखबरी ये है कि ईद के बाद आपके किसी रुके हुए काम में हरकत पैदा होगी, ख़ास तौर पर
وہ کام جس کے لیے آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ گھر یا خاندان میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کے دل کو سکون دے گی۔ کوئی صلح، کوئی ملاقات، کوئی میسیج یا کوئی نرم رویہ آپ کے لیے خوشی کا سبب بنے گا۔ تیسری خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ مالی یا روزگار کے حوالے سے ایک نیا راستہ کھلنے کا امکان ہے، چاہے وہ چھوٹا سا موقع ہی کیوں نہ ہو، مگر آگے چل کر آپ کو فائدہ دے گا۔ ورگو، آپ کی قسمت آہستہ چلتی ہے مگر جب چلتی ہے تو مضبوط بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ اس عید پر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے آپ سے کچھ چیزیں چھین کر آپ کو بہتر چیزوں کے لیے تیار کیا ہے۔ بس شکر، صبر اور خاموش دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ عید الاضحیٰ کے یہ 3 دن ورگو آپ کے لیے قربانی، صبر، حقیقت اور نئی امید کا میسج لے کر آئے ہیں۔ پہلا دن آپ کو دل کی کیفیت دکھائے گا، دوسرا دن آپ کو لوگوں کی حقیقت سمجھائے گا اور تیسرا دن آپ کو ایک نیا راستہ دکھائے گا۔ اگر آپ نے ان تینوں دنوں میں غصے کی بجائے حکمت، شکایت کی بجائے دعا اور جلد بازی کی بجائے صبر اختیار کیا تو یقین جانیں کہ آپ آنے والے دنوں میں وہ اپنے حق میں بدل سکتے ہیں۔ کسی خاص انسان کی طرف سے کوئی اچھی خبر، کسی رکے ہوئے کام میں آسانی اور دل کے بوجھ میں کمی، یہ وہ نشانیاں ہیں ورگو جو عید کے بعد آپ کی زندگی میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں اور دعا لکھیے کہ یا اللہ میرے معاملات میں میرے لیے آسانی فرما۔ اس دعا کی مدد سے پلینٹس جو پازیٹیو انرجی لے کر آئے ہیں اسے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔